चल रहा है सब? आज का दिन तो मेरी स्टार्टिंग में क्लास थी और अकाउंट्स की क्लास। तो तू अकाउंट क्यों कर रही है? एमबीए में अकाउंट्स है ना। एटलीस्ट तो एक बेस बना रही है कि तू इतना फ्यूचर में कमा लेगी कि तू कहीं भी ट्रैवल कर सकती है। एग्जैक्टली, मेरा प्लान यही है। एमबीए इसलिए किया है मैंने कि चलो एमबीए करो, थोड़े टाइम जॉब करो एंड पैसे कमा लो, उसके बाद बस ट्रैवल करो। सॉरी हो गया। आ गई फाइनली। हाय सॉरी गाइस, आई एम लेट। अब मतलब अब कितना माफ करें? But I observed one thing, for someone who's like perpetually late, I have never missed my train or bus or flight. Never ever. एक नो I remember you missing बॉम्बे टू इंदौर का ट्रेन। भाग I के didn't miss it. मैंने उसको कैसे कैच किया था, ट्रेन चल रही थी, मैं पीछे से भाग रही हूँ, रोको and I don't know how someone pulled the chain because और भी लोग छूट गए थे, ऐसा कुछ हुआ था और मैं लास्ट के जनरल कंपार्टमेंट में चढ़ गई थी। थैंकफुली वो ट्रेन मुंबई सेंट्रल के बाद बोरीवली पे भी रुकती थी, तो मेरे 2 फ्रेंड्स वहां पहुंचे एंड वो जो 2 मिनट का स्टॉप था उसमें जनरल कंपार्टमेंट में उतरी अपना लगेज लेके, वो लोग मेरे साथ में, मैं भागे मेरा सामान लेके एंड मैं सेकंड एसी थर्ड एसी व्हाटएवर उसमें चढ़ी। मैं ऐसे ही 2 फ्रेंड्स को, वो लोग मुंबई आए थे तो वापस इंदौर आ रहे थे। अब मुझे ये नहीं मालूम था कि बोरीवली में सिर्फ 2 मिनट का ही स्टॉप है। मुझे लगा कि नॉर्मली रुकेगी, ट्रेन तो रुकती है इतनी सारी जगह, और हम उनको छोड़ने गए। मैं अंदर उनकी बर्थ पे जाके बैठ गई, फिर ट्रेन एकदम चलने लग गई। थैंकफुली मेरे साथ मेरा एक और फ्रेंड था और हमको लगा शिट, और उस टाइम पता नहीं कैसे हम चलती ट्रेन से नीचे मतलब कूदे हैं प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना, मैं तुम लोग को 3 वर्ड्स दूंगी, ऐसे लाइक ट्रैवल रिलेटेड टर्म्स हैं। तुम लोग उसका एक जनरल मीनिंग गेस करने का ट्राई करना। तो फर्स्ट वर्ड इज रेस फेबर। What? RESFEBER। Saber is basically like जो टाइगर फैमिली होती है, that's saber, but what's race saber? एक वाइल्ड No idea. Oh God. इज इट लाइक कोई भी ट्रैवल एक्सपीरियंस करो, पूरा उसका रस निकाल के एकदम पूरा एंजॉय करना और समथिंग? नो, सो इट्स लाइक जब हम फ्लाइट टिकट्स बुक कर ली, तो फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद जो एंजाइटी और उसके बाद वो एक मोमेंट होता है कि शिट वेट कर रहे हैं, सो इट्स बेसिकली रेस्टलेस रेस ऑफ अ ट्रैवलर्स हार्ट बिफोर जर्नी। Oh. मेरी तो लिस्ट बनना शुरू हो जाती है। रिमेम्बर एक ट्रिप में मैंने ऐसा भी किया था, उस समय सीडीज नहीं होती थी, पेन ड्राइव नहीं होती थी, एंड आई यूज्ड टू लव लिसनिंग टू म्यूजिक। मेरे पास कैसेट्स थी, तो वो कैसेट्स विद कवर इतना हेवी कौन कैरी करेगा, तो मैंने पेपर कवर्स बनाए थे, एनवेलप जैसे छोटे छोटे फॉर ईच कैसेट, और उस पेपर के ऊपर मैंने पूरा ए साइड में कौन से गाने, बी साइड में कौन से गाने, वो सब, and I couldn't afford anyone else's music. I wanted my music, so I carried those cassettes. तो मेरी एंजाइटी ऐसे वर्क करती थी। मैं तो जैसे कोई भी प्लानिंग बनती थी कि हाँ ओके गोइंग टू दिस वेकेशन या ऐसा कुछ, मैं तो डे 1 से पैकिंग शुरू कर देती थी। ऐसे एक अच्छा ठीक है, ये पूरी लिस्ट बना लो, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये बिस्किट चाहिए, ये चॉकलेट्स चाहिए, और पैकिंग शुरू हो जाती थी। बैग निकाल के सामान उसमें रख दिया। I know this is not sponsored, but uncle chips तो होनी ही चाहिए। हाँ, मैं एक डायरी रखती थी। फर्स्ट डे तो मैं इतने अच्छे से डायरी में लिखती थी कि ये डेट है और जब ट्रेन चलती थी, ट्रेन जर्नी में सिर्फ लिखती थी आज हमने इतनी बजे ये ट्रेन पकड़ी, मम्मी ने मुझे डांटा क्योंकि मैं धीरे धीरे कर रही थी काम। फर्स्ट डे मैं इतना अच्छे से करती हूँ, सेकंड डे से मैं कुछ भी नहीं करती थी, पर फर्स्ट डे मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी। सेकंड वर्ड सॉन्डर, SONDER। What? Nearly, I think like when you're going on a trip and then आप आसपास की scenery and everything, you're just looking at it and gazing at it, and you know एक अलग ही zone में चले जाते हो, like you're in this zen type of a zone, ऐसा कुछ something like that. Yeah, introspection. Yeah, exactly. This is the realization that each passerby is living a life as complex as your own. Oh, okay. एक्चुअली जब मैंने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना था ना, तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया था। हम लोग विद फैमिली फर्स्ट टाइम गोवा गए थे, तो हम बस से गए थे और बस से वापस आ रहे थे, तो बस हॉल्ट हुई थी और वहां पे एक लड़की थी, आई थिंक वो 24-25 की होगी उस टाइम पे। उसने खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया, वो एक जगह बैठी थी और बहुत ज्यादा रो रही थी। देन मैंने मम्मी को देखा कि मम्मी वो लड़की के पास गई, वो बोली कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? और उसने बोला कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे पापा मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं और मुझे नहीं करनी है शादी, आई वांट टू मैरी समवन एल्स।
और इसलिए वो रोए जा रही है। फिर उन्होंने ऐसा कुछ समझाया नहीं, बट मेरे लिए वो एक मोमेंट था कि my parents talking to a stranger and like consoling a stranger. My I've noticed कि traveling के समय हमेशा happy thoughts ज्यादा रहते हैं. Like I don't remember having a sad thought. I don't think मैं किसी की पर्सनल लाइफ ऐसे के बारे में ज्यादा कुछ सोचती हूँ, बट देन मैं कहीं भी जाती हूँ तो आई जस्ट थिंक अबाउट इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या होगी। और स्पेशली जब भी मैं किसी पैलेस में जाती हूँ एंड दे कीप टेलिंग मी कि पता है यहाँ पे ऐसे लैंप होते थे, यहाँ पे ये होता था, आई जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग कि हाँ ओके दैट लाइफ जहाँ पे सारे हर जगह ये लैंप्स लगे हुए हैं और बड़े बड़े शैंडलियर्स है और राजा ऐसे आ रहे हैं और यहाँ पे सारे लोग होते हैं, आई जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग ऑल ऑफ दैट। आगरा फोर्ट या फतेहपुर सीकरी दोनों में से किसी एक फोर्ट की बात है जिसमें हमें अकबर की दोनों बेटियों का रूम दिखाया गया था। So basically it was like those two daughters, they never got married, they were always spinsters, and वो बड़ा सा पूरा एयरी रूम था जहाँ पे खिड़कियां तो कुछ थी नहीं, इट्स लाइक अ बालकनी वाला रूम। एंड आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि यार ऐसे अगर, और यहाँ पे ड्रेप्स लग जाएंगे और वो जोधा अकबर वाला फीलिंग वैसा आ जाएगा तो यार ठीक है यार, शादी क्यों करनी है, मैं तो ऐसे रहने के लिए खुश हूँ एकदम। ऐसे ही जब ताजमहल पहली बार ले गए थे तो मुझे शाहजहां के लिए बुरा लग रहा था कि बेचारे को कितना बुरा लगा। ओके, थर्ड वर्ड, आई थिंक ये तुम्हें आइडिया होगा, वेफेरर। ये सब मुझे सुने मुझे पहला वर्ड थोड़ा सुना लग रहा है। समवन जिसने आइटनरी प्लान नहीं करी हुई है एंड देन यू जस्ट गो, समथिंग लाइक दैट, बट इट्स someone who travels on foot. When you say that, मेरे को ना हमेशा एक we all idealize कि ना this is how I want to die. I mean not everybody. It's actually a happy thing, okay? So this is how I want to die. And मेरे दिमाग में it's always, you know, like I'm like say 65, 70 की age में I'm walking towards Pondicherry or something, and रास्ते में you know वो पहाड़ है और जंगल है और सब, and I want to die on the way walking to some city or something. It's like a destiny walk, but the destiny is like. How was traveling as kids? When I think about traveling as a kid, I can only think about train journeys. Bangalore से इंदौर आना, and that was like 2.5-3 दिन का journey होता था, and we used to plan पहले से, इतना hectic वो लगता था, but उस समय so and we did that again. हम recently भी एक बार बीच में train से travel किए थे, and then पहले के travel चीज, I just sort of compare those two. बचपन में travel करते थे, तो you know मैं beginning में वो boomerang ले लेके, boomer आती थी ना, वो वो लेकर आती थी और लेकर आती थी और ऐसे पूरा बैग भर के रख लेती थी, उसके साथ कुछ बोर्ड गेम्स और मैजिक पॉट वाज लाइक अ मस्ट। ट्रेन जर्नी मतलब मैजिक पॉट वो मैगजीन होती थी ना बच्चों की, दैट वाज लाइक अ मस्ट। माय ट्रैवल एसेंशियल्स एंड आई यूज्ड टू बी सो एक्साइटेड कि हाँ ट्रेन में चले ट्रैवल करेंगे, एंड देन फिर पूरे ट्रेन के वो डब्बे में इधर से उधर घूमती थी, सबसे बात करती थी और खूब मस्ती करती थी। देन वर्सेस जब हम अभी रिसेंटली जब ट्रैवल किए थे, अब लाइक ये रिग्रेट कर रहे थे कि हमने ऐसा क्यों किया, हम फ्लाइट में क्यों नहीं गए, बिकॉज दैट टाइम पता ही नहीं था। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हम कितना डिपेंडेंट हो गए ना सब चीजों पे, टेक्नोलॉजी पे स्पेशली, कि हम यू नो बिना इन सब के ट्रैवल ही नहीं कर पाते। मेरी बचपन की सारी जर्नीज ऐसी थी कि एक जगह मैं डूब गई, दूसरी जगह मैं घूम गई। तो हाँ, कहीं अगर किसी को रेफरेंस देना होता था ना कोई ट्रिप का, तो ऐसे ही देते थे कि यहाँ पे डूबी थी, वहां पे घूमी थी। तू केरला में डूबी है, तू अप्पू घर में डूबी है। एक्चुअली केरला में 2 बार डूबी है। देन एक बार तू और मम्मी अप्पू घर में थे तब तुमको अप्पू घर में जो वेव पूल शुरू हो गया था एंड यू लॉस्ट योर बैलेंस एंड तब तुम डूबी थी। आई थिंक उस टाइम बचपन में जो मैं डूबी हूँ ना, उसके बाद से मुझे एक्चुअली वाटर फोबिया हो गया है। मतलब आई डोंट वांट टू ट्रैवल ऑन अ क्रूज। या आई रिमेम्बर सिक्किम में वी वर गोइंग फॉर वाटर राफ्टिंग एंड वो पूरा ऐसा बारिश का समय था, बिल्कुल लास्ट लेग ऑफ राफ्टिंग था, उसके बाद राफ्टिंग बंद होने वाली थी, वो सीजन बंद होने वाला था और ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला था। At that time we did rafting, one of the most dangerous rivers, Teesta rivers, उस समय high flow एकदम, and हम 3 बच्चे थे, तीनों जो है राफ्ट में सबसे आगे, हमको झुक के बैठाया गया था and parents ऊपर वो उस पे बैठे थे वैसा, and we were like diving head first। तो जब भी पानी आता था, राफ्ट डाइव करती थी तो पहले हमारा शक्लें अंदर जाती थी। आज तक याद है, मैं इतनी बच्ची थी फिर मुझे इतना डर बैठा हुआ था कि शिट, आज तो मैं गई। There are certain motives जो है ना, सिर्फ ट्रैवलिंग, बचपन की ट्रैवलिंग जो है ना उसी को फिट करता है 90s वाली ट्रैवलिंग में। एक वो मिल्टन की का बड़ा वो फिल्टर, वाटर कूलर, व्हाटएवर यू कॉल, जो हर फैमिली लेके ही जाती थी साथ में।
देन एक पर्टिकुलर स्टेशन पे, यूजुअली यहाँ इंदौर से जब आप जाओ तो उज्जैन से हम लोग लेते थे फ्लेवर्ड मिल्क की बॉटल्स. देन comics, my favorite was Chacha Chaudhary and Archie's. Oh yes. And also there came a time जब थोड़ा बॉलीवुड कीड़ा काट गया था, तो I used to buy Stardust. और एक लूडो हमेशा मैं लेके चलती थी. कहाँ? लूडो एंड कार्ड्स. वो कार्ड्स वो तो आज भी आई थिंक कांस्टेंट है. ट्रेन में इतना ऊनो खेला यार, ऐसा चिल्ला चिल्ला के सब देख रहे हैं तुमको. पूरी भाजी और लाइक अचार पूरी, भेल, इंदौरी सेव परमल. Oh yes. टमाटर और प्याज. पहले सूटकेस के अलावा एक झोला होता था खाने का, एक झोला होता था एक्स्ट्रा टाइप के कपड़ों का, लाइक स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स या फिर विंटर वेयर वगैरह, है ना. ऐसा एक झोला और अलग होता था चादरें और पिलो, वो फुलाने वाले पिलोस, बिकॉज हम ट्रेन से ट्रैवल करते थे एंड ऑल दैट. तो लाइक 3 एक्स्ट्रा लगेज आप ऐसे भी पर फैमिली लेके चल रहे हो. और एक पानी की थैली. एंड इनफैक्ट जब वो ट्रेन की बात हो रही थी ना, तो जब पापा लोग हमेशा से ऐसा था, जब ट्रेन चलती थी तभी पापा लोग बोर्ड करते थे, और किसी और डब्बे में. हाँ, और हम सब बच्चों को इतना टेंशन रहता था कि पापा नहीं आए, ट्रेन खींचो चेन खींचो. और फोन भी नहीं होता था तब, तो फिर फोन भी कैसे करो. फिर वो और ज्यादा स्ट्रेस होता था कि अरे इधर देख रहे, तो मम्मी एक तरफ बिठा देती थी कि यहाँ पे देख, तू वहां से आ रही क्या, उधर मम्मी देखती थी. ट्रेन में तुम लोग कौन सी बर्थ प्रेफर करते थे? मैं तो यहाँ तो लोअर या मिडिल. मुझे हमेशा बिकॉज तुम छोटी थी एंड मम्मी लोग होती थी, तो मैं और पापा हमेशा अपर बर्थ पे सोते थे, एंड आई यूज्ड टू हेट इट बिकॉज मुझे लोअर बर्थ सबसे ज्यादा प्यारी है. देन मिडिल, एक्चुअली उस बचपन में मिडिल ज्यादा प्यारी थी. अब आप पूछोगे तो इट विल बी साइड लोअर, ऑलवेज साइड लोअर. हाँ, बचपन में तो मिडिल बर्थ, पर अब तो साइड लोअर या अपर बर्थ. एंड मिडिल बर्थ का वो रहता था कि जब सुबह कोई ना कोई जल्दी उठा देता था, क्योंकि वो मिडिल बर्थ को बंद करना रहता था ताकि वो लोअर बर्थ पे जो बैठे हैं वो बैठ पाए ढंग से. वो इसलिए मुझे मिडिल बर्थ इतनी गंदी लगती थी. बट छोटे बच्चों को फिर उठा करके बस, जा बेटा तू ऊपर जाके सो जा, जा बेटा तू ऊपर वाली बर्थ पे सो जा. जब बचपन में हम सब ऐसे अपने कुछ ना कुछ या तो फोटोज क्लिक करते थे या फिर रिकॉर्ड करते थे. So how important is like capturing those moments? So एक बार हम लोग ऊटी गए थे और मामा को कोई होटल का कुछ वाउचर मिला हुआ था, टू सम लाइक अ रियली गुड अच्छी होटल का वाउचर. कोयम्बतूर में रहते थे तो कार से ऊटी गए थे, एंड तब वीडियो कैमरा हमने नया खरीदा था. तो मैं पीछे बैठी थी, मैं रिकॉर्ड करी थी और वाउचर उस समय मेरे पास था, ठीक है. तो मैंने रिकॉर्ड करके प्रूफ दे रही थी और मैंने डैड को दे दिया था फिर वाउचर. पर फिर बाद में यू नो हाउ पेरेंट्स आर ना, कि जब उनको नहीं मिलता है तो फिर तुम पे बोलते कि नहीं तुमने घुमा दिया, तुमने तुम्हारी गलती है वाली. सो ये रिकॉर्डेड थी एंटायर थी कि मैंने वाउचर पापा को दे दिया है, ठीक है. Wow. Now when you see it, वो बहुत पुरानी क्वालिटी है उन सब फुटेज की, and all that I have recorded is बस लहरें आ रही हैं. हाँ, पापा ने क्या रिकॉर्ड किया? सड़क, कितनी साफ सुथरी सड़क पे हम चल रहे हैं. इंसानों की शक्ल उसमें बिल्कुल लाइक 20% फुटेजेस इन, हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग एल्स इज की सीनरी क्या है. इवन रिसेंटली आई थ्रू आउट सम पिक्चर्स जो कि मतलब फोटोग्राफ से, एंड वो बस रैंडम हिल्स, रिवर्स, और बस ये है, और इतना कोई ब्यूटीफुल भी नहीं है, बस क्लिक किए हुए हैं वो पिक्चर्स, एंड आई हैड टू थ्रो देम आउट क्योंकि अब कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी. याद भी नहीं आता कि ये कहाँ था, कौन सा पहाड़ था, कौन सा जंगल था. So I think जब हम उस टाइम पे ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे, अब नाउ when I think of it, मुझे लगता है कि हमारे लिए वो चीज इतनी नई है कि हमने कभी वैसे पहाड़ तो देखे, पर वो फीलिंग जो थी ना वो एकदम अलग थी, इसलिए हमने वो फोटोज खींचते थे या वो सीनरीज जो है वो रिकॉर्ड करते थे. एंड मे बी समवेयर सबकॉन्शियसली वो हम सबके माइंड में है, एंड समवेयर वी वुड वांट टू गो बैक टू दैट प्लेस एंड दैट फीलिंग. Like I always remember this, I was just I think 6 years old. Anisha was like 6 months old. We'd gone to Kullu Manali. There was this hotel जहाँ से आपको बर्फ के पहाड़ भी दिख रहे हैं, एंड जस्ट रूम में एक बालकनी जैसी है छोटी सी, और उसके आगे छोटी सी नहर बह रही है, लाइक अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ रिवर. एंड आपको रात में आप जब सोते हो ठंड में, आपको पूरे समय वो स्ट्रीम की आवाज आती है. मैं आज तक उस समय के बाद मनाली वापस नहीं जा पाई हूँ, एंड आई विश कि उसका प्रॉपर फोटो होता है, लेकिन उतना ग्रेट नहीं है. एंड वो फीलिंग मैं रीलिव तभी कर पाई जब हम लोग यूएस में, मैं गई थी मेरी कुछ फ्रेंड्स के साथ में वर्मोंट.
एंड वर्मोंट में एक एयरबीएनबी बिल्कुल ऐसा ही था, जिसमें ऐसे ही वहां पे खूब ठंडा था, जैसे हॉल जैसी जगह में हम लोग सोए थे, एंड पीछे वो छोटी सी स्ट्रीम की आवाज आ रही थी बहने की। तो नॉट एग्जैक्ट रेप्लिकेशन बट या समथिंग सिमिलर, वो एक्सपीरियंस लाइफ में सिर्फ 2 बार हो पाया इतनी लंबी लाइफ में। We try to seize that moment, हर moment को हमें seize करना था, just like we have to live the fullest अभी, तो हमें वो इतना important लगता था and we would just capture it. So now tell me, how is traveling with parents different than traveling with friends? Way different. सारे पेरेंट्स अब हमको जेल भेज देंगे जब उन्हें पता चलेगा हम दोस्तों के साथ क्या क्या करते हैं। हाँ भाई, कितना बता सकते हैं कितना नहीं बता सकता, I don't know. I think we are lucky enough our parents offer us something to drink. At least वो एक पॉइंट जिसमें huge difference हो सकता था वो नहीं है, but यार बहुत difference है। And in fact मेरे लिए तो 3 stages है, मतलब with family, with friends and alone। मतलब और फ्रेंड्स में भी इट डिफर्स आप कौन से फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो। मतलब अब जाके आई रियलाइज्ड कि हु आर यू ट्रैवलिंग विद really matters. It can change the entire way you feel about the trip. I think मैं जो बहुत over enthusiastic friends होते हैं ना, उनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि तुम मत आओ। मतलब सुबह 7 बजे उठ के सनराइज देखना ही देखना है, नहीं तुम कैसे एंजॉय कर रहे हो रात में, तुम्हें सुबह उठना है, हमें यहाँ जाना है, इस समय ये करना है, इस समय वो करना है। I think जो लोग बहुत डल होते हैं ना, उनके साथ भी बहुत बोर हो जाते हैं, उनको हर चीज में प्रॉब्लम है, हल्का सा कुछ थोड़ा सा अपने प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा तो उनको इश्यूज हो जाते हैं कि नहीं ऐसे कैसे, और एकदम दुखी और रोने लग जाते हैं। तो आई थिंक वो दोनों एक्सट्रीम्स के लोग से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ऑल्सो दोस्त जिनको पूरे समय शॉपिंग करनी होती है। हम क्यों घूमने जा रहे हैं, हम शॉपिंग के लिए घूमने जा रहे हैं। आई थिंक ये प्रॉब्लम फैमिली के साथ जाने में बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज मेजरली क्या होता है ना, फैमिली को चाहिए होता है घर जैसा खाना। आप ट्रिप पर हो, आपको घर जैसा खाना क्यों खाना है, आप जहाँ जा रहे हो उस जगह की क्विजीन क्यों नहीं ट्राई करनी है। तो आई रिमेम्बर केरला गए थे हम लोग, एंड हाउस बोट में सिर्फ 1 दिन का स्टे था हमारा, और उसमें वो लोग वहीं पे हाउस बोट पे ऑथेंटिक केरलन फूड वो प्रिपेयर करते हैं। वो हमारा डिनर था, जस्ट डिनर, ठीक है। वो भी आई थिंक मैं और शायद मेरे दादाजी, मतलब 1-2 जनों को छोड़ के कोई खा ही नहीं पाया, बिकॉज आई वाज लाइक ये कितने मोटे चावल हैं, और चावल वो रोटी तो कुछ है ही नहीं, वो पापड़ दे दिया पूरी जैसा, एंड विच इज लाइक देयर जो वहाँ का पापड़ होता है, दैट आलू पापड़ काइंड ऑफ थिंग, एंड ये दे दिया और बस सब्जी के साथ में चावल कोई खाता है क्या। एंड आई वाज लाइक आई वाज रिलिशिंग दैट फूड कि ओ माय गॉड मेरी सोल तृप्त हो गई है। This was one Kerala experience. Second Kerala experience was मैं ऑफिस से हम लोग गए थे ऑफ साइड से, एंड we all like we were a group of colleagues जिन्होंने डिसाइड किया हम लोग आउटिंग करेंगे आज, एंड आते आते बहुत लेट हो गया था दोपहर में, तो सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे। द ओनली प्लेस दैट वाज ओपन वाज जहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स आकर के खाते हैं, लाइक अ वेरी स्मॉल ईटरी काइंड ऑफ प्लेस। और वहाँ पे वो जैसे अपन भंडारे में नहीं खिलाते हैं वैसा सब रेडी, और वो फटाफट परोसते जा रहे हैं। उसमें भी 1 person was a little fuzzy, बट उसके अलावा सब क्योंकि इतने बड़े फूडीज थे, सबने खूब relish करके खाया, बिल्कुल सादा खाना, बट बिकॉज वो वहाँ का ऑथेंटिक लोकल फूड था। मुझे लगता है हर जगह अगर लोकल खाना नहीं खाया, लोकल कल्चर नहीं देखा, तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गोइंग समवेयर एल्स। And I think something as basic as oil में ही डिफरेंस होता है कि कहाँ कौन सी स्टेट में क्या ऑयल यूज हो रहा है, एंड उससे टेस्ट में इतना डिफरेंस आ जाता है। अभी आई रिमेम्बर जब अभी हम गोवा गए थे, एंड इवन दो आई एम अ वेजिटेरियन, अबीना ने इतना बड़ा फिश ऑर्डर किया था, बट मेरे लिए बहुत थ्रिलिंग था कि उसने वो आंख फिश की आई हटा के खाया था। मतलब वो मेरे लिए बहुत एक्चुअली मैं क्रीम आउट नहीं हुई, मुझे बहुत थ्रिलिंग लगा कि वाओ, मतलब अगर मैं नॉन वेजिटेरियन होती मेरे लिए ऐसा एक बकेट लिस्ट वाला एक्सपीरियंस होता है कि शिट मैंने क्या कुछ करा, मैं टेस्ट करूंगी। हाँ मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था वो। Not like I eat. In fact, actually, the first time I liked fish. I don't eat much, but मेरे को हमेशा वो सरसों के तेल में खाने को मिली है, तो I never enjoyed the taste of fish. पहली बार जो मुझे फिश का टेस्ट अच्छा लगा था वो उसी बैक वाटर वाली ट्रिप पे on that house boat, जो वर्कर्स थे हेल्पर्स, उन्होंने फ्रेश कैच किया, पॉम्फ्रेट थी या ऐसा कुछ था, उसको बस कैच करके उन्होंने जो भी क्लीन करके ग्रिल किया, ऊपर से बस ऊपर से नींबू नमक काली मिर्च डाल के दिया, दैट्स इट।
and I tried that for the first time. That was the first time I liked fish. No, because I I don't remember know, हम लोग पेरिस या यूएस का एक ट्रिप, यूरोप और यूएस का एक ट्रिप लिया था, तो पेरिस में हम लोग को कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा था क्योंकि सब आधे लोग वेजिटेरियन थे और ऐसा था कि वही फैमिली को जो एक प्रॉपर खाना चाहिए था वही था। तो हम पोहे के वो रेडी टू मेक वो पैकेट्स लेके गए थे और हम वो खा रहे थे पेरिस की होटल में, वो केटरिंग करके, एंड मुझे लगा था ये कर रहे हैं हम पूरे समय। आई थिंक सिर्फ एक दिन हमें एक मिला था इंडियन रेस्टोरेंट एंड दैट वाज लाइक वेरी एक्सपेंसिव, बट वी हैड टू ईट देयर क्योंकि 2 दिन से किसी ने कुछ ढंग से खाया नहीं था। एंड सेम ट्रिप पे व्हेन वी वर सपोज्ड टू गो बैक टू सम प्लेस इन जर्मनी और समवेयर, तो स्टेशन पे भूख लग रही थी and I just didn't want to eat that bhel puri and all that again. तो मैंने वहां से पनीनी खरीदा था for the first time. It was so bland, I hated it. And but मम्मी के पास ना salt, pepper, ketchup उन सब के पैकेट्स थे. I never used to like mustard. मैंने पहली बार वो पनीनी के अंदर fill करके and then finally I relished my food. पता है पेरेंट्स के साथ ट्रैवल करने में वियर्ड चीज क्या है, एक तो आइटनरी फॉलो करनी रहती थी बचपन में हर चीज वैसी होनी चाहिए थी, और अगर हमारे जैसे पेरेंट्स हो जो हर जगह लेट हो कि जब हम बचपन में जाते थे फैमिली के साथ और कहीं भी कसीनो होता था तो हमको या तो अलग बैठा देते थे या हमारे साथ मम्मी रुकती थी और साथ में हमेशा पापा अंदर जाते थे। एक्चुअली मेरे अलग उल्टा होता था, मेरी मम्मी सबसे पहले भागती है क्योंकि वो तो उनके कारण जाना होता है, मम्मी भागती है पहले अंदर। यू नो बचपन में ट्रैवल करने में और अभी ट्रैवल करने में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, बिकॉज अब मतलब उस समय ऐसा था कि वो पेरेंट्स का शौक था जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हो गए थे, एंड क्योंकि हमारी कंडीशनिंग इतनी अच्छी हो गई ट्रैवल को लेकर के कि हम लोगों ने भी अपने लेवल पे रिसर्च करना और पढ़ना इतना शुरू कर दिया, सो वी ट्रैवल वे स्मार्टर देन व्हाट आवर पेरेंट्स यूज्ड टू, आल्सो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। लाइक सिंपल सी चीज है, रिमेम्बर कि मेरे को कोई भी कॉस्मेटिक्स या ये सब ले जाने होते थे तो वो इतना बड़ा पाउच होता था, उसमें सब भर भर के मैं सारे लेकर के जा रही हूँ बॉक्सेस। कट टू आज मेरे पास एक इतना छोटा सा पाउच है, उसमें सब बाइट साइज जिसको बोलते हैं, इतने से मिनी सारा मेकअप सारा कॉस्मेटिक्स सब डाउन साइज करके कॉम्पैक्ट रखा है, रेडी टू रोल, मतलब जब निकलना है निकलो बोलो। That I think is a really important point. Instead of not in terms of the things that you carry, even in terms of the places that you visit. पहले हम इतना, especially मैं तो कभी वो इंटरेस्ट नहीं लेती थी कि हाँ ठीक है देखूं, मैं ढूंढती हूँ कि क्या वहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है and stuff. But अब I think मैं कहीं भी जाना होता है प्लान बनाने से पहले I start looking for places that we can go. फिर 10-15 रिव्यूज पढ़ूंगी कि उनका ये देखूंगी एंड ये सब करके पूरा वो बना के रखती हूँ कि हाँ ये इस जगह जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। प्लस विद रेस्टोरेंट्स कि इस रेस्टोरेंट में खाना है, यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट ये है, सबसे अच्छा खाना यहाँ मिलता है। पर ये तो एक्चुअली तो भी बनाती है। दैट्स द थिंग, जब पेरेंट्स के साथ जाते हैं वो सॉर्ट ऑफ एग्जीक्यूट हो जाता है, जब फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो फिर कुछ एग्जीक्यूट नहीं होता। Too many cooks. सोच रहे कि सब वही exactly. So Aveena, I'll start with you. Are you okay with like reading travel books or do you want to go and travel? No, I want to go and travel. I mean, books देख के it's just worse for me because books देख के I'll be excited. I'll be like अरे यार यहाँ जा रहा है वो पूरा ही नहीं हो पाएगा ना, वो desire और बढ़ता जाएगा। So I wouldn't read anything. I would just go and travel. मेरे लिए उल्टा है, मेरे लिए I think this thing started with books. यूरोप की सैर बोल के एक बुक होती थी मेरे पास, and it was a kind of a travelogue जिसमें एक फैमिली ने अपना पूरा रिकॉर्ड किया कि वो यूरोप में कहाँ ट्रैवल किए, एंड तब से मेरे पास बकेट लिस्ट में वो जगह एडेड है। एंड देयर वाज लाइक 2-3 कॉक्स एंड किंग्स और राज ट्रैवल्स, इनके वो पैम्फलेट्स जैसे कुछ बुकलेट्स आती थी, ब्रोशर्स एंड ऑल, उसमें से मैंने जगह सिलेक्ट करके रखी थी कि मुझे ये करना है। एंड व्हेन आई वेंट टू लंदन मैं उसमें से आधी चीजें ऐसे टिक करी कि ओके ये हो गया। सो लाइक मेरी वो लंबी जो वो बकेट लिस्ट जो है ना वो सब बुक्स के कारण बनती। सो आई एम स्टिल लाइक इफ आई वांट टू गो टू अ प्लेस आई वुड फर्स्ट बाय वहाँ की बुक, वहाँ का जितना वहाँ के बारे में पढ़ सकती हूँ आई डू दैट फर्स्ट एंड देन आई गो देयर। ओके, सो अवीना, गोवा, पौंडीचेरी, ऊटी, इन तीनों को छोड़ के योर फेवरेट डेस्टिनेशन टू ट्रैवल इन इंडिया? It is not fair. I think Jaisalmer. And Ladakh is a place I want to go. I mean, I've not been there abhi tak, so I can't really speak about it. But like, हाँ वहाँ पे जाना है. I have this वो dream या I don't know क्या, जो कि एक दो कुछ साल जॉब करके उसके बाद I want to buy a Thar.
and then Bangalore से start करके I want to drive my way to Ladakh. And like मुझे हर जगह stops लेने हैं, and I have this dream. I really want to do that. Sorry? You are a road trip kind of person, na? Yeah. My favorite place in India to travel will be Sikkim and Kerala. I can't choose one between both of them because I've been my happiest in these two places. But do you also have Avina's kind of thing कि road trip पे जाना है या कुछ करना है? मेरे ऐसे specific bucket lists नहीं है. I would love to travel in a caravan, but road trips, I think long duration road trips के बारे में मैंने नहीं सोचा अभी तक. It's always been like getaways, road trip getaways. But अगर कहीं दूर जाना है तो I would rather travel local, buses, trains. So, and where do you guys want to travel internationally? Everywhere. Correct, everywhere. But for now, I think I would go to Istanbul. Oh, nice. I want to cover entire Asia and Europe. Do you want to go alone, with family, with friends? किसके साथ? Internationally. यूरोप तो किसी के भी साथ यार, शादी के अलावा. मैंने एक्चुअली सोच के रखा था ये प्लान कि मेरे बहुत वाइल्ड प्लान्स हैं, बट हाँ मैं सोचा था कि वहाँ पे मे बी आई गेट अ जॉब समवेयर इन यूरोप लाइक 1-2 साल के लिए, एंड देन आई वांट टू ट्रैवल हर जगह, हर छोटी-छोटी जगह जा के. And especially you've seen people ना जो वहाँ रह रहे हैं, अपने friends and family, उनको करते देखा है तो और ऐसा लगता है कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए. So अभी ना मैं तुम लोग को कुछ ऐसे लोगों के नाम या kind of एक कैटेगरी बताऊंगी लोगों की, and you guys need to tell me if you guys would ever want to come across these people while traveling. So would you guys ever want to come across a sex worker while traveling? Yeah, why not? I think they have interesting stories to tell. आदमी तो हर जगह एक ही होते हैं, लेकिन experiences उनके और अच्छे हो सकते हैं. Okay, would you ever want to come across a honeymoon couple who are not in love? Who are not in love as in like not mushy or not in love at all? Not in love, like you can see them and tell कि नहीं. Never. Drama. Never. But then like there'll be a lot of drama उसमें. But हाँ ऐसे normal day में like जहाँ पे तुम रह रहे हो उधर ऐसे दिखे आसपास तो it'll be nice because drama मिलेगा, so it'll be nice. You'll have something to distract yourself. But maybe not while traveling. So you are traveling internationally and वहाँ Baywatch जैसे कोई बहुत hot सा lifeguard है. Would you ever want to come across that lifeguard? Why is that even a question? देखो, come across वगैरह तो सब हो जाता है, कहानी उसके बाद है जो नहीं होती है. And will you actually hang out with a hippie? I would hang out with a hippie. I surprise myself on trips, so I don't know how I'll react. I'm a totally different person when I go on trips. And will you ever want to come across a travel blogger? Yeah, actually I would want to. I'll take notes and then I'll say, okay, bye. Right. And last, would you ever want to cross paths with Bobby Deol? Would you? How did you come up with this question? So I would want. अगर मेरे सामने कोई रेस्टोरेंट में बॉबी देओल ऐसे खा रहा है कहीं पे कुछ भी और बस खाने जा रहा है तो मैं उसके पास जाके बोलूंगी ओ नहीं हो. Worst thing to say to a stranger on a trip. फिर मिलेंगे.